नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान कोश। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, डाउट के सॉल्यूशंस और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक, इसे परमाणु संख्या भी बोलते हैं। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसकी जो खोज की थी वो मोसले नामक साइंटिस्ट ने की थी। किस सन में की थी? 1913 में की थी। आपको दोस्तों ये याद रखना है, इसकी खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? मोसले, MOSLEY। और किस सन में की थी? 1913 में। अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्तों। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का मूल गुण होता है और यह उसके नाभिक में उपस्थित धन विद्युत मात्रा अर्थात प्रोटॉनों की संख्या या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, परमाणु, एटम, परमाणु के अंदर एक भाग होता है जिसे नाभिक बोलते हैं, मिडिल में होता है। इसे न्यूक्लियस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये है नाभिक। नाभिक में क्या होगा दोस्तों? इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और इसमें और ये कक्षाएं होती है इलेक्ट्रॉनों की। इसमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है P+, मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, इसमें धन विद्युत मात्रा क्या है? न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉनों की मात्रा, प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं। तो ये दोस्तों ट्रिक हो गई। परमाणु क्रमांक Z, इसे Z से शो करते हैं। ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या P बोल लो या इसे P+। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगा है? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो दोस्तों एक फॉर्मूला है उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु का मतलब है दोस्तों, अगर मैंने ये H लिखा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो ये उदासीन परमाणु है। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है उदासीन परमाणु है अगर दोस्तों, तो उसमें परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या Z जो होगी वो बराबर किसकी होगी? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। अभी मैं जब दोस्तों आपको एग्जाम्पल दूंगा तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका जो मेन है कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु का। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कोई एलिमेंट है, उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसका एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण में हम कैसे समझेंगे? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन का लिया। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का परमाणु है, ये उदासीन परमाणु है क्योंकि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उदासीन परमाणु है। अब दोस्तों आपको, और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1। तो ये 100 किससे करते हैं? मैंने अभी यहाँ नीचे लिखा है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या Z। ये किससे शो करते हैं? Z से शो करते हैं। इसकी कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब दोस्तों इसमें पूछता है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन यानी P+ या P, ये कितने होंगे? और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? मैंने आपको बताया अगर उदासीन परमाणु दिख गया दोस्तों आपको, हाइड्रोजन उदासीन परमाणु है, इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉनों की संख्या सदैव इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। इसका परमाणु क्रमांक कितना है हाइड्रोजन का? 1। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1।
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों इसमें हाइड्रोजन के एटम में कितनी होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है जो परमाणु क्रमांक होता है उदासीन परमाणु के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है। अगर परमाणु उदासीन है, इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो उसका परमाणु क्रमांक उसके प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बराबर होती है। इनमें प्रोटोनों की संख्या 1 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। एक एक निकल आई। हाइड्रोजन परमाणु के एटम में एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु कभी आ गया दोस्तों और आपको परमाणु क्रमांक याद है उसका, तो उदासीन परमाणु है, उसमें प्रोटोनों की संख्या भी एक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटोनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटोनों की संख्या भी बराबर होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होगी। इसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए अब दोस्तों देखते हैं सोडियम एटम में। ये सोडियम का परमाणु है, इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसमें देखेंगे प्रोटोनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन दोस्तों कितने होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन भी 11 होंगे इसमें। ये तो हमेशा 11 ही होंगे प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, इसमें 11 होगी, क्योंकि उदासीन परमाणु है। जब भी उदासीन परमाणु दिखेगा इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लगा नहीं है, तो उदासीन परमाणु। अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई भी चार्ज लगा है तो वो आयंस बन जाते हैं। इसके ऊपर तो कुछ नहीं लगा, Na लिखा है, इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या है, एक उदासीन परमाणु है। और उदासीन परमाणु में क्या होता है, जो प्रोटोनों की संख्या भी बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होती है। और ये किसके बराबर होती है, जो इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक दोस्तों हमें याद है 11, तो इसमें प्रोटोन के, इसमें सोडियम के एटम में कितने प्रोटोन होंगे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। और इसके बाद दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आपको हमेशा याद रखना है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जो जितने भी प्रोटॉन होंगे उसके नाभिक में, परमाणु में उपस्थित नाभिक में ही तो प्रोटॉन होंगे, तो उसको ही परमाणु क्रमांक बोलेंगे, जितनी भी प्रोटॉनों की संख्या होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।